नाज़रीन, टीम एक्सपोज का मकसद माशरे को जुर्म से पाक करना। फराइज की अंजामदही के दौरान हमें इत्तला दी गई कि कोरंगी मेरान टाउन में मुज़र सेहत अशिया बनाने वाली फैक्ट्री मौजूद है, जहां बड़ी बड़ी कढ़ाइयां लगी हुई हैं और ये अफराद इन कढ़ाइयों से तेल निकालने में मसरूफ हैं। गंदगी और गलाजत से निकलने वाले इस तेल का क्या किया जाता है, ये जानना जरूरी था। कोरंगी मेरान टाउन की आवाम ने ऐसे अफराद को एक्सपोज करने में हमारा साथ दिया। इलाके टाउन चेयरमैन शाह फैसल गोहर खटक को इलाके मुकीनों की जानिब से दरख्वास्त दी गई और बताया गया कि इस गंदगी से निकलने वाले गंदा तेल केमिकल डालकर मुख्तलिफ दुकानों पर बिकता है। रोल, समोसे, पकौड़े फरोख्त करने वाले अफराद इन्हें आसानी से खरीदते हैं, जबकि इंतजामिया को बताया गया है कि ये साबुन बनाने की फैक्ट्री है। जरा सोचें, इस गंदगी से निकलने वाले इस तेल से साबुन भी कैसे बन सकता है, और साबुन भी गंदा ही बनेगा। टीम एक्सपोज अपने मिशन पर एक बार फिर पहुंची है और इस वक्त हम पहुंचे हैं टाउन चेयरमैन शाह फैसल गौहर खटक के पास, और इनके पास भी कुछ शिकायत मौसूल हुई थी, हमारे पास भी हुई थी। तो हमने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ तय किया है कि जिस जगह पर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनसे लोग डिस्टर्ब हैं, ऐसे अनासर मौजूद हैं जो चर्बी नुमा ऑयल बनाकर शहरियों को बेच रहे हैं, जो बिल्कुल मुज़र सेहत है, उनके ऊपर जाकर देखें। गौहर खटक साहब मौजूद हैं, गौहर खटक साहब से पूछते हैं कि इनका क्या प्लान है। बहुत शुक्रिया जी। मेरे पास भी कंप्लेन एक आई है और इससे पहले भी एक इस तरह कंप्लेन आई थी और उस पर मैंने वो जगह सील कर दी थी और सामान उठा लिया था, ये 15-20 दिन पहले। लेकिन अभी कुछ 2 दिन पहले एक और जगह की कंप्लेन आई है जहाँ आज हम जा रहे हैं रेट मारने, और जहाँ आवाम को नुकसान हो या आवाम की सेहत से खेला जा रहा हो तो उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। चाहे उसके साथ कोई भी इदारा मिला हो, कुछ भी मिला हो, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अभी आपको एक्शन होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, चूंकि अब पब्लिक के नुमाइंदे आ चुके हैं, पब्लिक के दरमियान आ चुके हैं, तो वो ये साबित करेंगे कि पब्लिक के नुमाइंदे पब्लिक की फेवर के लिए उनके वोट को रायगा नहीं जाने देंगे। हम इस वक्त शाह फैसल टाउन ऑफिस से निकल रहे हैं। चेयरमैन गौहर खटक मेरे साथ मौजूद है, जबकि इनके वाइस चेयरमैन भी आ चुके हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, बताइएगा क्या प्लान है आप लोगों का? अभी हम लोगों ने टाउन के हमारा तमाम अमला भी बुला लिया है और हम पूरी टीम के साथ वहाँ जा रहे हैं। वाइस चेयरमैन हो या चेयरमैन हो, इनकी तरफ से बिल्कुल फुल एक्शन है कि क्रिमिनल्स के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। टीम एक्सपोज पहुंची है उस मुकाम पर जहां पर इतला थी कि ऑयल जो है वो बनाया जा रहा है, 2 नंबरी की जा रही है। उस मुकाम पर टीम एक्सपोज जो है वो टाउन चेयरमैन कोरंगी गौहर खटक के हमरा पहुंच चुकी है। जी, ये कंप्लेन आई है, देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। बिल्कुल, अब इस कंप्लेन के ऊपर देखते हैं कि क्या हो रहा है। और यहाँ से लोगों ने भागना भी शुरू कर दिया है। जो यहाँ के लोकल मुकीन हैं, उनकी जानिब से बताया गया कि लोग भागने शुरू हो गए हैं बड़ी तादाद में। इस तरह के क्रिमिनल्स लोग होते हैं, अलग अलग एरिया में अलग अलग गेट बनाए होते हैं और वो दूसरे गेट से उन्होंने भागना शुरू कर दिया है। यहाँ से अंदर गंदगी दिखाई देना शुरू हो चुकी है। पूरी टीम है इस वक्त टाउन की, जिसके हमरा टीम एक्सपोज यहाँ पर पहुँची है। टाउन चेयरमैन जो है वो खुद इस वक्त गौहर खटक हमारे साथ मौजूद हैं, चूँकि ये कोरंगी मेरान टाउन का इलाका है और यहाँ पर जो टाउन लगता है वो शाह फैसल टाउन लगता है। गौर भाई, आपकी टीम से तो एफर्ट स्टार्ट कर दी गई हैं, जो नज़र आ रही है तमाम टीम का मौजूद है। यहाँ कंप्लेन आई थी और आप लोगों को भी कंप्लेन मौसूल हुई थी और मैं अपनी टीम के साथ आया हूँ। यहाँ बंदे भाग रहे थे, हमारी टीम ने उनको रोका है और वो गेट अभी नहीं खोल रहे हैं। 2-3 गेट है, इन्होंने रास्ते बनाए हुए भागने के, तो हम देख रहे हैं क्या है। अंदर गेट खुलेगा तो अंदर जाएंगे। अच्छा गौर भाई, ये पहले से इन्फॉर्मेशन थी कि ये एरिया इन्होंने ऐसे रखा हुआ है कि कोई भी आए तो इनको यहाँ पर कम गंदगी लगे? असल जो है वो दीवार बनाकर उस तरफ इन्होंने किया। अच्छा जी, मैं अपने टीम को मैंने कह दिया कि इसको हम सील कर रहे हैं और इनके डॉक्यूमेंट्स मंगा रहे हैं कि यहाँ जो गंदगी मैंने देखी इलाके के बीच में क्यों ऐसा काम हो रहा है। तो इनके जब लोग आएंगे फिर मैं उनके साथ बात करूंगा। इसको मैं सील करके जा रहा हूँ। बिल्कुल, इस वाली साइड को भी सील करके जा रहे हैं, जबकि असल जो गंदगी मौजूद है उस तरफ, उसके दूसरी तरफ भी अब हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। इलाके के बीच में आवाम में आप देखिए बच्चे हैं, इस तरह का काम इस इलाके में किसने इनको परमिशन दी है, किसकी आशिक बात से हो रहा है, हमें खुद पता नहीं है। तो मैं सील करूंगा इंशाल्लाह और इनको बुलाऊंगा टाउन ऑफिस। जिस हद तक यहाँ पर स्मेल आ रही है गेट खुलने के बाद से, उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये देखें, ये पूरी कढ़ाई लगी हुई हैं, पूरे कड़े लगे हुए हैं।
ये आप देख सकते हैं कि किस हद तक गंदा ऑयल है। जो यहाँ के लोग बताते हैं कि ये मुज़र सेहत ऑयल जो है वो अलग अलग कामों में इस्तेमाल होता है। यहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल है, बहुत स्मेल है यहाँ, इस लेवल की स्मेल है। और भाई क्या कहेंगे? बड़ा अफसोस हुआ मुझे इधर आके। ये एक रिहायशी इलाका है, छोटे छोटे बच्चे, वो देखे बराबर छत में भी बच्चे हैं और अभी आपने गेट में भी देखा बच्चे हैं। और यहाँ पर ये किस माफिया ने इनको इजाज़त दी यहाँ ये काम करने की? जिसने भी दिए वो अंजाम तक पहुँचेगा। और ये मैं सील करके जा रहा हूँ और इनका टाउन बुलाऊंगा और इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और जो मकामी लोग हैं जिन्होंने मुझे एप्लीकेशन दी थी उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, FIR काटें। मैं TC से भी बात करता हूँ, SC साहब से भी बात करता हूँ। बिल्कुल, इस वक्त जो कंप्लेनर है जिन्होंने इनको कंप्लेन दी है वो इस वक्त मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अल्ताफ हुसैन। ये सारी पूरी आबादी है। आए दिन हमारे पास रात को ये 10 बजे स्टार्ट करते हैं, धुआं सारी रात धुआं चलता है। सुबह को ये तेल पिघला के फिर बाहर मार्केट में सेल आउट करते हैं। और ये तेल हमने मालूमात की ये समोसे और पकौड़ों में जो ना ये तेल जो इस्तेमाल सस्ता होता है ना, ये वहाँ यूज़ करते हैं। इसके लिए पहले मैंने एप्लीकेशन दी है, मेरे पास एप्लीकेशन है और 2 FIR कटवाई हुई पहले इनके खिलाफ। ये दरखास्त SSP को ये सारी दी हुई है मेरी। 2 FIR हुई हैं, वहाँ कबूल ना, वहाँ पे इन्होंने अपना जुर्माना भरकर वहाँ पे कबूल करके हम ये कारोबार करते हैं और अब दोबारा नहीं करेंगे। दोबारा न करने के बाद फिर इन्होंने ये दोबारा कार्रवाई की इन्होंने। फिर मैंने रिक्वेस्ट की चेयरमैन को, टाउन चेयरमैन को, गौर साहब को और कुछ दोस्तों को, बहुत सारे लोगों को मैंने रिक्वेस्ट की, मीडिया के दोस्तों को रिक्वेस्ट की कि आओ भाई ये हमारे इलाके में गंदगी जो है ये साफ़ करो हमारे साथ मिलके। हम अकेले गरीब आदमी हम यहाँ इनके साथ ये जो है ये माफिया समझिए, ये चर्बी माफिया, इनसे कौन लड़ेगा इनके साथ? अब एक गरीब मालेदारों खड़ा हुआ है, उसने जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, उसके ऊपर FIR कटवा दी 2-3। ये बताएं आप कहाँ रहते हैं? ये भाई दिन का पड़ोसी में ही हूँ। तो आपने कभी शिकायत नहीं करी? इनको शिकायत की है कि भाई ऐसा काम नहीं करोगे, इस तरह के मोहल्ले वाले तंग हैं। बाजू का तो ये कचरा रास्ते में ट्रक डंपर जो जा रहा होता है वो रास्ते में गिराते तो फिर इनके पास आना पड़ता है, भाई ये उठवाओ। आपके बच्चे नहीं बीमार होते? तो इनको क्या फ़र्क पड़ता है? आपको तो पड़ता है ना? हमें पड़ता है, लेकिन अब मजबूर हैं हम भी, क्या करें। आज टाउन चेयरमैन शाह फैसल की तरफ से ये जो कार्रवाई की गई है, अब इस जगह को ख़त्म किया जाएगा, यहाँ से ये सारी चीज़ें हटाई जाएंगी। ये कार्रवाई को आप क्या कहते हो, क्या आपके फ़ायदे में जाएगी? ये हमारे फ़ायदे में नहीं, पूरे मोहल्ले और पूरे इलाके के फ़ायदे में जाएगी। इस तरह की कार्रवाई को आप क्या कहते हो, अप्रिशिएट करते हो टाउन चेयरमैन की तरफ से? सर हम तो शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आकर हमारे जो यहाँ पे जो ना ये हमारे मोहल्ले में जो गंदगी है ना ये सफाई करने के लिए आए हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इसके लिए, मीडिया के दोस्तों के भी, गौर साहब के भी, ताकि हमारा मसला हल करें यहाँ पर। जी बिल्कुल, मेरे पास कंप्लेन आई थी और हम बैठे ही इसलिए कि आवाम की खिदमत करें। अगर कोई कंप्लेन आती है तो मैं उसमें कार्रवाई करता हूँ और इंशाल्लाह इस पे आपको कार्रवाई होती हुई नज़र आएगी। ये दोनों जगह मैं टाउन पे अहकाम दे रहा हूँ अपनी टीम को कि उसको सील करें और इन चीज़ों को लेबॉर्ट्री के लिए हम भेजेंगे। ये बन क्या रहा है? तब मुझे एक जगह पहले भी मैंने ऐसे कार्रवाई की थी तो फिर वो आया कि ये हम साबुन बनाते हैं। मैं कहीं कौन सा साबुन बनता है? तो उनको आशिक बात हासिल होती थी कि इतना बड़ा काम करना इलाके में बच्चों के और घरों के बीच में, तो ज़रूर इनके साथ लोग मिले हुए होते हैं। लेकिन जो भी मिला हुआ है इंशाल्लाह यहाँ मैं ये काम नहीं करने दूँगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि आपने इससे पहले भी मुकदमा दर्ज कराया, अभी तो टाउन चेयरमैन भी आ चुके हैं, अभी आप फिर इन पे मुकदमा दर्ज कराएंगे? हाँ बिल्कुल कराएंगे, बिल्कुल। जब तक ये बिल्कुल सफाई यहाँ नहीं होगी ना, ये हम कार्रवाई करते रहेंगे। पर हम आप लोगों की मेहरबानी, आप लोग आए और ये अभी देख रहे हैं आपके सामने हर चीज़ है। मेरे साथ अब वाइस चेयरमैन मौजूद हैं और इनके हमरा मैं जा रहा हूँ अंदर गोदाम विज़िट करने और उन बंदों से पूछने के लिए जो यहाँ पर ये घिनौना काम करते हैं। आप भी पूछिएगा, हम भी पूछते हैं कि आखिर इनको इस तरह से इस घिनौने काम करने की ज़रूरत क्या है। और ये देख सकते हैं कि ये ऑयल, ये रहा, इस तरीके से ये ऑयल की जो है वो सप्लाई करते हैं। इन गैलन्स के अंदर ये ऑयल सप्लाई होता है और कहते हैं कि साबुन बेचते हैं, जबकि ये साबुन नहीं बेचते। ये इसी तरीके से चर्बी को ऑयल पिघलाते हैं। ऑयल पिघलाने के बाद इन ड्रम्स के अंदर, डिफरेंट ड्रम्स के अंदर आप ये देखें किस तरह से पूरा एक ड्रम की पूरी एक गोदाम बनाया हुआ है। ये सारे गोदाम फिल करके जो है वो इस गंदगी वाला ऑयल लोगों को पहुंचाते हैं, खिलाते हैं, जिसकी वजह से आए दिन बीमारियां रोनुमा होती हैं। आखिर कहाँ है पुलिस, कहाँ है दीगर डिपार्टमेंट, कहाँ है सिंध फूड अथॉरिटी इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए क्यों नाकाम है? ये देख सकते हैं कि किस तरह ये कीचड़नुमा ऑयल है जो यहाँ पर पहले इसमें पिघलाया जाता है, आग लगाई जाती है। इस कदर ये बड़ा कढ़ाया है, तकरीबन इसके अंदर 100 लीटर के करीब जो है वो ऑयल आ जाएगा और इस गंदगी से फिर
ऑयल बनाकर बेचा जाता है, लोगों को खिलाया जाता है। इस ट्रक के ज़रिए जो है वो सप्लाई डिफरेंट जगहों पे की जाती है। क्या कहेंगे वाइस चेयरमैन साहब, आपके इलाके में आज इतना बड़ा काम? देखें, जैसी हमें शिकायत मौसूल हुई तो आपके तवसत से आप लोग भी और हम लोगों ने यहाँ के अभी देखा तो बड़ा दिल खफा हो गया इस चीज़ पे कि इस आबादी के अंदर इतनी घिनौनी और गंदी चीज़ यहाँ जो है ना इन कढ़ाइयों में पकाई जाती है, जिससे इस लोगों यहाँ के लोगों के लिए सेहत के लिए कितना मुज़र है, कितना मसला इनके लिए है। यहाँ आके खड़ा होना मुसीबत है, इतनी बदबू है कि मैं इन लोगों के लिए परेशान हूँ जो यहाँ के बच्चे और यहाँ के रिहायशी हों किस तरह वक्त गुजार रहे हैं। बिल्कुल, अब इस परेशानी को हल भी करना है, इस परेशानी को ख़त्म भी करना है ना। अगर आपको पब्लिक ने भरोसा करके वोट देकर आपको जिताया है, आपके पास शिकायत हुई है जिसके बाद हम यहाँ आए, तो इससे हमें हम यहाँ से इस तरह के जुर्म को ख़त्म भी करवाना चाहिए। मैं और थोड़ा करीब जाके देखता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये भी चर्बी है और दूसरी तरफ भी चर्बी है। ये इस कदर गंदगी है, इस कदर गंदी जगह है कि मैं अपना हाथ भी नहीं हटा पा रहा, क्योंकि बहुत गंदी जगह है। यहाँ नहीं खड़ा हुआ जा सकता। यहाँ के लोग कैसे इसको गुजारा कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कढ़ाइयाँ लगी हुई हैं, जिसमें से एक एक्स्ट्रा रखी हुई है। 10 कढ़ाइयाँ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं जो वर्किंग कर रही है। इतना बड़ा माफिया है। और आप देख सकते हैं कि एक इन्होंने ऑयल का टैंकर भी बनाया हुआ है, जिसके अंदर ऑयल स्टोर करके जो है वो सप्लाई किया जाता है, उसका टैंकर भी मौजूद है। आप ये देख सकते हैं कि ये इस टैंकर के पास भी नहीं खड़े हो सकते, इतना गंदा ये टैंकर है। इसके अंदर ऑयल स्टोर करते हैं और फिर डिफरेंट जगहों पे। और ये ज़मीन स्टोरेज टैंक है। सारे कढ़ाई जो है वो इसमें कल्टी होते हैं, इसमें रुकते हैं, और उसके बाद फिर एक इनके पास केमिकल मौजूद है, वो केमिकल डाला जाता है जिससे तमाम ऑयल साफ़ हो जाता है, वाइट हो जाता है दिखने में, और फिर मार्केटों में सप्लाई करते हैं। इस गंदगी से ऑयल बनाया जा रहा है, इस गंदगी से तेल बनाया जा रहा है। यहाँ पर जो अमला था वो टाउन चेयरमैन की टीम को, मीडिया को देखकर दीवारें फैलाकर आगे पीछे हो गया है। देखते हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं। टाउन की गाड़ी इस वक्त जो टाउन का इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट है उसकी गाड़ी हमारे साथ मौजूद है, और इनकी जानिब से कुछ चीज़ें जो है वो इनकी तहवील में ले ली गई हैं, और वो तहवील में लेने के बाद यहाँ से जो है वो रवाना हो रहे हैं। और रवाना होने के बाद टाउन ऑफिस जाएंगे। टाउन ऑफिस जाने के बाद जैसा टाउन चेयरमैन गौहर खटक की जानिब से बताया गया, उस हिसाब से यहाँ पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टाउन चेयरमैन के अमले की जानिब से जो है वो इस जगह को जो है वो सील किया जा रहा है। टाउन चेयरमैन का अमला इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और इस जगह को सील कर रहा है। क्या किया आपने? ये यहाँ पे इस गैर कानूनी यहाँ पे चर्बी का तेल निकाला जाता था, जिससे यहाँ पे मुख्तलिफ बीमारी फैलती थी और बदबू फैलती थी। तो लिहाजा चेयरमैन गौर खटक साहब ने हमें बोला, तो इसको हमने सील कर दिया है, और अब जो लिहाजा ये अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब लेके ऑफिस इंशाल्लाह कल ही आते हैं। बिल्कुल, टाउन चेयरमैन की हिदायत पर इस जगह को सील किया जा रहा है, और यहाँ से कुछ सामान है जो वो अपनी तहवील में ले लिया गया है। ये वो सामान है जो लेके टाउन ऑफिस ले जाया जा रहा है। केएमसी के वेटनरी डिपार्टमेंट के हमरा एक और मिसबा खाने पे पहुंचे हैं। कुरैशी इंटरप्राइजेस के नाम से इसका बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ की सूरत हाल देखते हैं कि वेटनरी डिपार्टमेंट की जानिब से यहाँ पर क्या कार्रवाई की जाती है। प्रेशर के पाइप लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये पाइप लगे हुए हैं। ये पाइप जो है यहाँ से जानवरों के अंदर जा रहे थे। अभी इनसे पूछते हैं कि इससे ये क्या कर रहे थे, जानवर धो रहे थे या जानवर का जो है वज़न बढ़ाने के लिए उसमें पानी का प्रेशर जो है वो बढ़ाया जा रहा था। देखते हैं इनसे क्या इसमें जो है वो पॉइंटेशन होती है, क्या क्या चीज़ें इसमें बनती हैं। इसी तरीके से एक दूसरी साइड का इसका रुख है। एक तरफ आप देख सकते हैं कि काफ़ी जानवर बंधे हुए हैं, दूसरी तरफ ये वही जानवरों का गंध है जो इससे पहले मैंने आपको मिसबा खाने में दिखाया। इसी तरीके से ये जो प्रेशर के पाइप हैं ये यहाँ से होते हुए जो है वो आप देख सकते हैं कि ये पाइप हैं जो प्रेशर के थे। ये वो पाइप हैं, एक ये पाइप है, एक ये पाइप है जो
यहाँ पर लगाया जा रहा था। अब इनसे पूछते हैं कि ये वज़न बढ़ाने के लिए था या फिर जानवर को धोने के लिए। ज़िबा करते हो तो क्या चीज़ें आप होती है जिससे ब्लड निकल जाता है या कौन सी चीज़ ज़िबा करते हो, क्या उसका होता है बावजूद? करते हैं और खून की जो शेर काटते हैं, इससे ज़िबा हो गया। उसके बाद ये अपने पेट वगैरह ये जो निकालना, ये आप जल्द उतारना शुरू करते हैं, 15 से 20 मिनट लगते हैं। जानवर इनके सेहतमंद है, जानवर सही है और बिल्कुल ये मतलब जो मीट के पर्पस के लिए है वो बेहतरीन है। बाकी इनका जो प्रोसेस और ये जो रजिस्ट्रेशन ये उस स्टैंडर्ड पर नहीं है। दोनों स्लाटर हाउस का स्टैंडर्ड नहीं है जिस पर हम अपने शहरियों को हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक गोश्त दे सकते हैं। ये बिल्कुल मकसद एक लोएस्ट मतलब एक छोटे वो जगह पर ये कर रहे हैं, लेकिन इनको मकसद उस स्टैंडर्ड पर इस पर मतलब परमिशन नहीं देनी चाहिए। अगर इनको परमिशन देनी हो तो उस स्टैंडर्ड के ऊपर रहना चाहिए और डॉक्टर का मौजूद होना लाजमी है। और दूसरा जो इंस्पेक्टर होता है इनका जो स्टैंपिंग करता है उसका होना लाजमी है, उसके बगैर प्रोसेस करना ये जरूरी है। तो आपके पास डॉक्टर? सर डॉक्टर होता है लेकिन कहीं काम से गए मैम, होते हैं हमारे पास इधर डॉक्टर। पहले हम गए वहाँ भी नहीं सर, इधर होते हैं, उधर लिखा हुआ डॉक्टर का, लेकिन होते हैं यहाँ पर, अभी कहीं काम से गए मैं। दूसरा ये बताएं कि इसको जो स्टैंप करने के लिए होता है इंस्पेक्टर, सर वो जो डॉक्टर है ना उसी ने बंदा रखा हुआ है अपना, उन्हीं के केएमसी के जो बंदे हैं उन्होंने ही स्टैंप लगानी होती है। अभी कहाँ है वो? अभी दोनों गए हुए हैं, या तो नाश्ता वगैरह करने गए होंगे या कहीं गए हैं। और स्लाटर हाउस से मैं होके आया, वहाँ पर भी ना इंस्पेक्टर था ना डॉक्टर था, यहाँ भी नहीं था। अब उन लोगों के ऊपर हमारा अख्तियार तो है नहीं ना, वो कहते हैं कि हम लोग आधे घंटे में पौन घंटे में आ रहे हैं तो आ रहे हैं। आप उनको बिठाया करें ना, उनकी जिम्मेदारी है। सर ये हमारी गलती है, ये गलती आए बिल्कुल। कितने दिन में? इंशाल्लाह कल से ही काम शुरू हो गई है। ये जो पानी इसमें जा रहा था उसका बता दें, प्रेशर का था या धोने का था, आप बताएं ना। सिर्फ ये पाइप वगैरह रखे हुए हैं, या तो सिर्फ गोश्त को तो धोना होता है ना, खून वगैरह लगता है, बस उस चीज़ के लिए ही है। वजन बढ़ाने के नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, की बात है। बिल्कुल कंफर्म। बिल्कुल डॉक्टर ताज जो वेटनरी डिपार्टमेंट के उनकी जानिब से बताया गया कि ये तमाम चीज़ें जो है वो लीगल हैं और इनके पास लाइसेंस भी मौजूद है। एक जानिब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाथ के हाथ जानवर काटा जा रहा है, उसकी ओजड़ी और दीगर जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो रखे जा रहे हैं। दूसरी जानिब जो है सिरी पाए रखे जा रहे हैं। तीसरी जानिब का मैं आपको इसका मंजर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये सारे जानवर कटने के बाद यहाँ पर इन्होंने मुख्तलिफ तरीके से लगा दिए हैं और इसी तरीके से जो है एक तरफ पूरा गंद निकाल के रखा गया है। ये जो इतने गंदे टब हैं ये किस काम आते हैं? ये सर ये बट ये फाड़ देते हैं ना वहाँ पर, ये गंद वाला निकालने के बाद इसको धो के फिर साफ पानी से ही पाइप से धोया जाता है। और ये गोश्त के अंदर ये रखिए, सॉरी गोश्त के अंदर भी तो जाता नहीं सर, गोश्त में नहीं, ये नहीं, गोश्त से उसका कोई ताल्लुक नहीं, गोश्त उधर टंगा हुआ उधर टंगा हुआ है। किसी भी गोश्त पे स्टैंप नहीं लगी हुई है कब? सर ये अभी वो बंदे आएंगे वो खुद लगाएंगे ना, हम लोग तो नहीं लगा सकते ना ये। उनको बुलाए ना। सर उनका नंबर भी नहीं है इधर, और वो मैं कल नाश्ता वगैरह करने के लिए गए, अभी आएंगे वो लोग थोड़ी देर। कितनी देर में आएंगे? उनको बुलाए ना आप, ताकि आगे आपको आगे स्टैंप लगा के जाएं, सारी चीज़ें करके। 4-5 बजे जी 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 पहले चेक करते हैं फिर कटते हैं। अभी इधर आइए ना। ये जो जिंदा जानवर है वो दिखा रहे हैं, उनको चेक करते हैं कि वो ये आते ही एक भैंस जो पड़ी हुई थी शुरू में, वो तो तंदुरुस्त नहीं है ना? नहीं वो भी तंदुरुस्त है, लेकिन वो भैंस तो तंदुरुस्त नहीं है ना? चले आए उस भैंस की तरफ चलते हैं, उस भैंस की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब उस भैंस को तो चेक करें जो इंटर होते ही दिखी है। कर लेते हैं, उसको चेक करेंगे जिंदा को, लेकिन ये काम डॉक्टर का है ना, जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है डॉक्टर, उसी का काम है उसको पास करना। पहले उसका प्रोसेस है एंटीमार्टम का, वो एंटीमार्टम जिंदा जानवर को चेक करेगा, फिर उसके 6 घंटे तक उसको स्टॉप किया जाता है, पानी पिलाया जाता है सिर्फ, ताकि उसका मैदा वगैरह साफ़ हो जाए। उसके बाद स्लाटर की परमिशन होती है। हम इनसे बिल्कुल यही कहते हैं कि अगर डॉक्टर के सामने करना है तो जैसे 10 जानवर को पहले ज़िबा करें, उस 10 जानवर को सफाई वगैरह करके फिर अगले 10 जानवर करें। ऐसा ना करें कि एक साथ सबको काट कर और गंद किचरा करके और अनहाइजीन। ये कंडीशन गलत है। आपको
समझ लो ये वार्निंग दे रहे हैं कि आपको ये अमल अगर इधर करना है तो ये बिल्कुल सफाई के अंदर करोगे, अगर सफाई नहीं होगी तो दोबारा ये स्लॉटर हाउस नहीं होगा। हाँ, ये लास्ट इसको आपको ये है, मेरा तो ये फर्स्ट आपके पास आना है, लेकिन अगर दोबारा ये हुआ तो ये सब काम गलत होगा। अच्छा, अब जो आपको हिदायत दी गई है केएमसी के वेटनरी डिपार्टमेंट की जानिब से वो तमाम इंशाल्लाह पूरी क्या तरह क्या हिदायत दी गई? वो पेपर वगैरह जो उसका अपना आपने बताया ना, इंशाल्लाह उसको देखेंगे, प्रोसेस पूरा करेंगे और सफाई का भी इंशाल्लाह ख्याल रखेंगे। अच्छा, ये जो अभी आपके पास टोटल कितने जानवर कटे? अभी तकरीबन 20-22 के करीब कट चुके हैं। आपके पास इनकी महसूल की महसूल की पर्ची है ना, ये लोग देंगे ना जी, आप लोग दोगे ना? जी हम ये हमारा खुद माल ज़िबा होता है ना, तो ये लोग देते हैं पर्ची महसूल की। जी जी। एनिमल्स के जो जानवर लेकर आते हैं स्लॉटर हाउस के ऊपर और अपना जानवर कटवाते हैं अपने निगरानी में, उसके बाद गवर्नमेंट का स्टाफ जो जिंदा को भी चेक करता है, जो ज़िबा करने के बाद भी चेक करता है। और ये ऑनर हैं उस स्लॉटर हाउस के, जिनको परमिशन जो इन्होंने लिए, ये मालिक हैं जो ऑनर हैं, ये इनका काम है कि इसकी सफाई वगैरह और इसके स्टैंडर को तो चेंज करना, नहीं तो ये लास्ट इसको वार्निंग है। इसके बाद इनका स्लॉटर हाउस जो टेम्परेरी बुनियाद पर गवर्नमेंट ने इनको दी परमिशन, वो क्लोज हो जाएगी। अच्छा, आप यहाँ के ऑनर हैं, जो इतने सारे जानवर आपके पास है, उसका कोई आपके पास? जी, जब यहाँ पर हमारे पास माल ज़िबा हो जाता है, उसके बाद होने से जो पहले आता है उसका एंट्री होती है। डॉक्टर सर्टिफिकेट? नहीं, डॉक्टर सर्टिफिकेट जैसे अभी डॉक्टर आते हैं रात को, यहाँ पर रशीद साहब आते हैं, वो सारा माल चेक करते हैं सुबह के टाइम पे, 4 बजे के टाइम पे, जैसे भी आपके सामने गली में माल खड़ा हुआ है, सारा देखते हैं, वो ओके करके बैठ जाते हैं। और उसके बाद फिर 10-10 करके हमारा माल ज़िबा होना शुरू होता है। ज़िबा होकर फिर कांटों पर टंगता है, इसको बाद टाइम लगती है, क्योंकि जैसे बाहर आपने देखा रक्षा खड़े हुए, इसमें लोड होता है, फिर उसको रसीद दी जाती है, रसीद दे के फिर अपनी दुकान पर जाते हैं। जब जानवर आता है उसका कोई रसीद नहीं, वो तो मंडी से आता है ना सर, चराई वाले होते हैं जो मंडी से माल खुलकर आता है, मंडी हमारे करीब है। जी सर। कितनी फीस आप इसके चार्ज करते हैं एक जानवर को जो ज़िबा करने के बाद, जो फीस गवर्नमेंट की होती है वो कितनी आप चार्ज करते 100 रुपये महसूल की पर्ची है जी, और 300 का हमारी कमेलदारी जो हमारे मजदूर काम कर रहे हैं उसके लेबर के। टोटल फी जानवर 400 रुपये। कितने पीस करके देते हैं जानवर? छोटा माल होता है तो उसके 2 पीस होते हैं, अब जैसे बड़ा माल होता है तो उसके 4 पीस होते हैं। ये केएमसी की स्टैंप है यहाँ पर, जो यहाँ पर रखी हुई है, और ये बता रहे हैं कि डॉक्टर का रूम है। इन तमाम तर चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए जो डॉक्टर ताज मौजूद है, उससे पूछते हैं कि ये इस तरीके से स्टैंप अगर डॉक्टर छोड़ के जाएंगे तो हो गया काम। जैसे अब एक डॉक्टर को अगर आप 4 या 5 स्लॉटर हाउस का इंचार्ज बनाएंगे ना, तो इसी तरीके से ये मसला आएगा। तो हम डिपार्टमेंट के हेड साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि हर सूरत में हर एक स्लॉटर हाउस के लिए एक डॉक्टर पहले अपॉइंट करें, उसके बाद स्लॉटर हाउस की परमिशन दें। जब इस पूरे प्रोसेस में नॉन टेक्निकल जब हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है तो वो यही काम करता है, उसको कुछ भी नहीं पता होता, वो परमिशन कौन है इनका हेड ऑफ के ऊपर। जैसे उस टाइम पर इकबाल नवाज साहब थे सीनियर डायरेक्टर, अब उनकी एजुकेशन डीवीएम नहीं थी, वेटनरी डॉक्टर नहीं थे, अब वो बेताशा जिस जगह पर मिले उनको परमिशन दे दी, जो कि गैर कानूनी था। अब इस स्टैंडर्ड को आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इस जगह को कैसे परमिशन दे सकती है। आप इसका अंदाज़ा लगाएं कि अगर डॉक्टर है, एक डॉक्टर को 4 स्लॉटर दे दिए, अब पहला विजिट किया उस पर भी मौजूद नहीं है, दूसरा किया उस पर मौजूद, इसका मकसद है डॉक्टर 4 या 5 स्लॉटर हो गए तो वो ये प्रोसेस तो ख़राब हो जाएगा। एक भी जानवर अगर जहाँ ज़िबा करना, वहाँ पर भी डॉक्टर का होना लाजमी है। ये अगर स्टैंप यहाँ पड़ी हुई है उस पर आप क्या कहते हो कि स्टैंप इस तरह यहाँ होनी चाहिए कानूनी तरीके? बाहर नहीं जा सकती, इस स्लॉटर हाउस की हदूद से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि अगर डॉक्टर साहब नाश्ता करने गए या कहीं और दूसरे स्लॉटर गए तो वो अपने साथ लेकर नहीं जा सकते, इधर ही रखना ज़रूरी है। वो इनकी कस्टडी में है, इनको परमिशन दी है। स्लॉटर हाउस के ऑनर ये है, जिस स्लॉटर हाउस पर इनकी ये जवाबदारी है कि इस स्टैम्प को जब डॉक्टर साहब आएंगे उनकी निगरानी में लगेंगे, रजिस्टर में एंटीमार्टम रजिस्टर में एंट्री कराएंगे, उसके बाद ये स्लॉटर हाउस अपना प्रोसेस करेंगे। बिल्कुल। अब इसके बाद ये देखते हैं कि जो ये भैंस को ज़रा आप देख के बता सकते हैं कि ये इस काबिल है कि इसको ज़िबा किया जाए? जख्मी जानवर है। आपको पता है, हम इसका ये हो सकता है कि जब अगर इसकी टांग अगर ये कह रहे हैं ऑनर कि भाई अगर गाड़ी से उतरते टाइम टूट गई है, तो डॉक्टर साहब अगर ये जैसे ज़िंदा तो परमिशन है, हम मरने तो नहीं देंगे जानवर को,
ज़िबा तो करना ही करना है। तो इस्लाम के अंदर है कि ज़िबा मरने से बचाने के लिए ज़िबा करना ही करना है। ज़िबा करने के बाद जब हम इनका पोस्टमार्टम करेंगे उस टाइम पर जिस पीस के अंदर भी वो स्टैंडर्ड का नहीं होगा उसको हम बाकायदा तल्फ कर देंगे और उसको हम अपनी कस्टडी में ले। वो डॉक्टर साहब जहाँ पर भी लेकर जाते हैं या उसको आउट करते हैं वो डॉक्टर साहब की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये भैंस तो मरने पे ही आ रही है, मेरे ख्याल से कुछ देर में जो इसकी सूरत हाल है मरी जाएगी। ये जानवर जो जितने भी जानवर जो एज पूरी कर रहे होते हैं उस एज के ऊपर, जैसे अभी इसकी एज आप लेंगे तो तकरीबन 7 ईयर या 6 ईयर है। अब इस एज के अंदर जानवर वो अपने दूध से उससे वो ऑफ हो चुका है और उसको स्लाटर ही करना है। स्लाटर करने के बाद जो गोश्त होगा वो सामने जब पोस्टमार्टम करें चेक करेंगे उसके बाद स्टैंपिंग का मकसद ही ये है कि उस जानवर जो स्टैंडर्ड का गोश्त हो उसी पर स्टैंप लगाया जाए। अच्छा, दूसरा ये जैसे रेजिडेंस एरिया में बना हुआ है, ये भी जायज़ है रेजिडेंस एरिया में स्लॉटरिंग करना? ये जायज़ नहीं है। इन स्लाटर हाउसों को जो जहाँ पर आबादी हो वहाँ पर परमिशन देना ही गलत है। अब जिस तरह पुरानी डेटों में अगर इन्होंने दी है तो ये गलत दी है। इस स्टैंडर्ड पर स्लाटर हाउस नहीं होना चाहिए। आप भी तो ऑनर है यहाँ के यार, रेजिडेंस एरिया में आपने स्लॉटरिंग कर रहे हैं। सर बात ये है, जब ये मामला निकले NOC के, हमें नहीं दी गई हुई, लांडी कुरंगी में दी गई हुई है, औरंगी टाउन में दी गई हुई है, खोपराबाड़ नदी के ऊपर दी हुई गई है, मल्ली सिटी के इलाके में उधर दी गई हुई है। तो सबने बनवाई तो हमने ये बनवाई। कारोबार करना हर किसी का हक है। अब आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों को अगर एतराज़ हो तो? हमारे किसी भी अड़ोस पड़ोस के सारे पड़ोसियों को कोई एतराज़ नहीं है हमसे। यहाँ पर कोई सेवरेज का प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। पक्की बात है? पक्की बात है, हम पूरा ख्याल रखते हैं हर चीज़ का। हम पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछ सकते हैं। बिल्कुल, इसने रेजिडेंस एरिया में अगर स्लॉटरिंग की है तो ये इस बात पे भी कायल हैं कि आप अड़ोस पड़ोस में पता कर सकते हैं कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के रेजिडेंट्स को इस पर कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो डॉक्टर ताज हैं उनकी जानिब से कहा गया कि रेजिडेंस एरिया के अंदर जो है वो इस तरह की स्लॉटरिंग नहीं हो सकती। कौन से कमेले का नाम? क्या कमेले का? ये बिहारी 10 नंबर का कमेला है। तो आपका कमेला रजिस्टर्ड है? भाई उन्होंने वहाँ का बत्ता जाता है, वहाँ का कमेले का यार। किसको बताया जाता है? किसको बताया जाता है? भाई बत्ता जाता है उनको। किसको जाता है? यही तो पूछ रहा हूँ यार, पुलिस वालों को बत्ता जाता है भाईजान। मैं इस वक्त मेट्रोविल पर मौजूद हूँ और आज मेरे साथ मौजूद है KMC का वेटनरी डिपार्टमेंट। KMC का वेटनरी डिपार्टमेंट की जानिब से मेट्रोविल से निकलने वाली गोश्त की गाड़ियों को रोका जाएगा। इनका ये कहना है कि जो गैर कानूनी मिज़बा खाने चला रहे हैं वो तमाम गोश्त यहाँ से कटने के बाद मुख्तलिफ स्पाई इंफॉर्मेशन है कि मुख्तलिफ जगहों पर घरों के अंदर मुख्तलिफ मिज़बा खाने जो गैर कानूनी है वहाँ पर गोश्त काटा जाता है और वो गोश्त वो उस जानवर को काटा जाता है, उस जानवर को ज़िबा किया जाता है जो बिल्कुल खस्ता हाल हो जाता है, जिसका गोश्त खाना इंसान के लिए सही नहीं है। उसी तरह के जानवर का गोश्त आज पकड़ा जाएगा और मैं इस वक्त मेट्रोविल पर मौजूद हूँ। मेरे साथ वेटनरी डिपार्टमेंट मौजूद है जो आज इस गोश्त को पकड़ेगा। डॉक्टर ताज इस वक्त मौजूद हैं वेटनरी डिपार्टमेंट के, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी डॉक्टर ताज, आज वेटनरी डिपार्टमेंट के साथ आपका क्या प्लान है करने का? अभी हमारा और आपका कौन जिनका गोश्त पकड़ेंगे, क्या उनके मिज़बा खाने गैर कानूनी है या उनका गोश्त जो है वो मुज़र सेहत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी रूटीन की कार्रवाई है। आज स्पेशली हमने बनारस का एरिया को सॉर्ट आउट किया है और स्पेशली हम रेकी की हुई है। तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे यहाँ से बनारस के जो गैर कानूनी मिज़बा खाना है उनसे गोश्त आता है और ये होलसेल मार्केट की तरफ जाता है सुबह के टाइम। तो इंशाअल्लाह अभी हम उनकी रेकी कर रही है, हमारी टीम मौजूद है और ये स्पेशली इंस्ट्रक्शन है हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब जनाब से डॉक्टर सैफुर रहमान साहब की तरफ से और शुजात साहब की तरफ से जो म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं और स्पेशली रज़ा अब्बास साहब हैं जो हमारे सीनियर डायरेक्टर वेटनरी सर्विसेज डिपार्टमेंट के हैं। और ये मेरा ताल्लुक़ एज ए डिप्टी डायरेक्टर इंचार्ज राउंड टीम है और स्पेशली आज हम रेकी और ये गोश्त के ऊपर चेकिंग करेंगे और जो बगैर स्टैम्प के मीट होगा उसको सीज़ करेंगे और जो गैर कानूनी मुज़बा खाने से जो गोश्त आएगा उसको करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद हम मार्केट का जो होगा वो भी विज़िट करेंगे। बिल्कुल, डिप्टी डायरेक्टर वेटनरी डॉक्टर ताज की जानिब से बताया गया कि विदाउट स्टैम्प जो गोश्त है उसे आज सील किया जाएगा और जो गैर कानूनी मिज़बा खाने से गोश्त आ रहा है उसे यहाँ पर
जब्त करके जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में या तो कराची के गार्डन ज़ू के अंदर दे दिया जाएगा ताकि वो जानवरों को डाल सके। मैं वाज़ा करूं कि जो गोश्त पकड़ा जाएगा वो इंसान के खाने का नहीं है। डिपार्टमेंट की जानिब से एक रक्षा पकड़ लिया गया है और इस रक्षे के अंदर भी जो है वो बताया जा रहा है कि उसी गैर कानूनी मिसबा खाने का गोश्त है। ये आप देख सकते हैं कि वेटनरी डिपार्टमेंट की जानिब से जो है वो उस रक्षे के अंदर से गोश्त निकालना शुरू कर दिया गया है। ये गैर कानूनी मिसबा खाने से लाया गया गोश्त है जो मार्केट में सप्लाई के लिए ले जाया जा रहा था। जो इस वक्त शख्स गोश्त लेके आया है रक्षा ड्राइवर, उससे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबर। कहाँ से ला रहे हो? ये 10 नंबर औरंगी टोन। किसके कमेले? ये मुन्ना भाई है। कहाँ लेके जा रहे हैं? ये गोली मार लेके जा रहा हूँ। डेली लेके जा रहे हैं? डेली नहीं, कभी भाड़ा लग जाता है लेके जाता हूँ। कितने पैसे लेते हो? यहाँ से 1000 रुपये देता है। कहाँ कह रहे हो? हैं? कहाँ कह रहे हो? छालिया। दिखाया मुँह। खा रहे हो आप? छालिया ना, वही गुटखा खा रहे हो? छालिया है। छालिया है जी। छालिया है? हाँ तो ज़्यादा ढाला हुआ ना। इतना कैमरे से डरते हो, सच बोल दो यार। क्या हो जाएगा? अभी हमारा क्या कसूर है? हमारा नहीं डरते हो? हमारा तो भाड़ा है, हमारा क्या कसूर है? हमारे को बोला लेके जा रहा, आपने रोका, मैं रुक गया। बिल्कुल, ये गैर कानूनी मिसबा खाने से जो है वो गोश्त जो निकाला गया था अब वो इस वक्त KMC के वेटनरी डिपार्टमेंट की जानिब से तहवील में लिया जा रहा है। पूरा जानवर है, ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा जानवर है। इसकी दुम है, इसकी टांगे हैं, इतना सा रक्षा है। रक्षा ये कोई बहुत बड़ा रक्षा नहीं है, छोटा सा रक्षा है, लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जानवर काट काट के रखा हुआ है और किस तरीके से निकाला जा रहा है। ये आपका है जी। कौन सा कमेले का है ये? भाई कमेले का यार, वो किसका कमेले का है? वो कमेले का है भाई। कौन से कमेले का है? नाम क्या कमेले का? ये बिहारी 10 नंबर का कमेला है। तो आपका कमेला रजिस्टर्ड है? भाई उन्होंने वहाँ का बत्ता जाता है, वहाँ का कमेले का यार। किसको बता जाता है? किसको बता जाता है? भाई बत्ता जाता है उनको यार। किसको जाता है ये तो पूछ रहा हूँ। यार पुलिस वालों को बत्ता जाता है भाईजान। और पुलिस कौन होती है ये आपको परमिशन देने वाली? आप जानवर काट? हम नहीं काटते भाई, हम तो माल लाते हैं कटा हुआ यार। कहाँ से लाते हो? 10 नंबर से बता तो रहा हूँ। उनसे पूछो ना जिनसे लेके आते हो। क्या पूछो? गैर कानूनी कमेला खोला हुआ उन्होंने। गवर्नमेंट का काम है उसे जब्त करना। कितने डिपार्टमेंटों को पैसे दोगे, कितनों को रिश्वत दोगे, बताओ? यार ये तो कोई गलत। आपकी दुकान का है? गोली मार में दुकान है भाई हमारी यार। ये गोली मार का एक दुकानदार है जो परेशान होता हुआ भागा आया है और इसकी जानिब से बताया जा रहा है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को बता जाता है। उसके बावजूद यहाँ पर एक कार्रवाई की जा रही है। वेटनरी डिपार्टमेंट की जानिब से कार्रवाई की जा रही है। जिस शख्स ने मार परचेज किया है वो भी यहाँ पर इस वक्त आ चुका है। KMC के वेटनरी डिपार्टमेंट के हमरा मैं इस वक्त गार्डन ज़ू पहुंच चुका हूं और ये वो सारा गोश्त है जो अब से कुछ देर कबल बनारस चौक से पकड़ा गया था। आप देख सकते हैं कि एक रक्षे के अंदर से इतना वाफर मिकदार में गोश्त निकला है। मेरे साथ KMC के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर ताज मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि अब ये किस कानून के तहत आप लोगों ने अपने पास लिया अपनी कस्टडी में और अब इसका आप लोग क्या करने वाले हैं? ये जो ज़ब्त किया है हमने गैर कानूनी मज़बा खाना का गोश्त है और इसको हम अभी सीज़ करके और ये हमारे ज़ू के मकसद ज़ू में हम मतलब इसको जमा करवा रहे हैं। फिर ज़ू की इंतज़ामिया इसका क्या? ज़ू के अगर ये जैसे ही यूज़फुल है गोश्त तो सिर्फ ये
गैर कानूनी जगह पर स्लाटर किया हुआ है। बाकी ये यूज़फुल गोश्त है, इसको हम बाकायदा जो अपने एनिमल्स के लिए, वाइल्ड एनिमल्स के लिए दे रहे हैं। यानी गोश्त आपका कहने का मतलब ये मुजरे सेहत नहीं है, मुझे तो ये प्रेशर वाला गोश्त है। नहीं, प्रेशर वाला गोश्त नहीं है, ये भैंस का गोश्त है, बड़े एनिमल्स का गोश्त है और ये बेहतरीन गोश्त है। ये पीली चर्बी वाला अमूमन कहते हैं कि बुजुर्ग जानवर का होता है, ये वेटनरी लॉ के हिसाब से जायज़ है? जी, एज वाइज इसकी मतलब हम ये ले लेते हैं, जब वो दूध से चली जाती है एनिमल उसको हम स्लाटर करते हैं, वो बिल्कुल खाने के काबिल होता है गोश्त। वेटनरी डिपार्टमेंट की जानिब से ये गार्डन जू के हवाले किया जा रहा है। तमाम गोश्त उनका ये कहना है कि जो यहाँ पर एनिमल्स मौजूद हैं ये गोश्त उनको खाने के लिए डाला जाएगा। क्योंकि उस डिपार्टमेंट पहुंच चुका हूं मैं जहां पर वेटनरी डिपार्टमेंट की जानिब से जो है वो मिसबा खाने का गोश्त गार्डन के हैंड ओवर किया गया है और ये यहाँ से जानवरों को जो है वो मुख्तलिफ जो गोश्त है मुख्तलिफ उसको काटने के बाद यहाँ पर जानवरों के खाने के लिए गोश्त दिया गया है। इस रक्शे के अंदर अनएक्सपेक्टेड बात है, वो रक्षा था जिसे रोड पर वेटनरी डिपार्टमेंट के साथ टीम एक्सपोज ने पकड़ा है। उस रक्शे के अंदर तकरीबन 500 किलो के करीब गोश्त मौजूद था, जो यहाँ पर आने के बाद वज़न किया है तराजू के ऊपर। उसके बाद ये सारा गोश्त यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ पर गोश्त पहुँचने के बाद जो यहाँ गोश्त आ चुका है वो तमाम गोश्त यहाँ से तकसीम किया जाएगा मुख्तलिफ जानवरों को जो गार्डन जू के अंदर मौजूद हैं। हैरत अंगेज़ बात ये कि एक रक्शे के अंदर से 500 किलो गोश्त निकल चुका है। अब भी टीम एक्सपोज और जो है वो वेटनरी डिपार्टमेंट रोड पर मौजूद हैं, मज़ीद कार्रवाइयाँ करेंगे, मज़ीद इस तरीके से गैर कानूनी मिसबा खाने वाले, प्रेशर वाले गोश्त बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मुख्तलिफ एरियाज़ में स्लॉटरिंग हो रही है गैर कानूनी तौर पे, घरों में, दुकानों में, सड़कों पे, महलों में। तो हम ये करते हैं कि मुख्तलिफ जो रोड्स हैं, जो मार्केट की तरफ रोड्स आ रहे हैं, उसमें अपने ट्रक्स लेके खड़े होते हैं और रास्ते में आने वाले गोश्त को चेक करते हैं, उसकी पे गवर्नमेंट की स्टैंप है या नहीं है, या उनसे मालूमात की जाती है कि अगर उन्होंने किसी कमेले में उसको प्रॉपर स्लॉटरिंग कराई है तो उसकी रसीद प्रोवाइड करें, और अगर नहीं करते तो उनका गोश्त कॉन्फिस्केट करके जो फलाही इदारे हैं जैसे JDC है, सैलानी है, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट है, हम उसमें जाके जमा करा देते हैं। नाज़रीन, टीम एक्सपोज का मिशन है माशरे से जुर्म को खत्म करवाना। अपने सहाफती फर्ज की अदायगी के दौरान टीम एक्सपोज का हर फर्द शहरियों तक सच पहुंचाने की कोशिश में लगा हुआ है। ऐसे खतरनाक माफिया के खौफ में न आते हुए अपनी आवाम तक सच पहुंचाना और हर पल पहुंचाना हमारा मिशन है।